बजट के 2 हफ्ते बाद हुकूमत का बड़ा यू टर्न, आवाम को बड़ा झटका। तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स लगा दिया। 50,000 रुपए माहाना कमाने वालों पर भी टैक्स लगेगा। 50,000 से 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% टैक्स लगेगा। 1 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 12% टैक्स होगा। वजीर खजाना ने बजट तकरीर में 1 लाख माहाना कमाई पर टैक्स इस्तिस्ना का ऐलान किया था। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और टैक्स लगा दिया। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, टेक्सटाइल समेत 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया 13 सनतें 29 की बजाय 39% टैक्स देंगी। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल्स पर 10% टैक्स लगेगा। फर्टिलाइजर, हवाबाजी, केमिकल और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज को 10% टैक्स देना होगा। 13 सेक्टर्स के अलावा तमाम सनतों पर 4% इजाफी टैक्स लगेगा। सुपर टैक्स रवां साल सिर्फ एक बार लागू होगा। हुकूमत के सुपर टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट को सुपर झटका। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 2000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स की कमी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। अमीरों पर नया टैक्स, सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों को 1% सुपर टैक्स देना होगा। 20 करोड़ रुपए तक कमाई पर 2% टैक्स लगेगा। सालाना 25 करोड़ रुपए कमाई पर 3% टैक्स देना होगा। 30 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 4% सुपर टैक्स आयद होगा। रिटेल दुकानों पर 3 से 10,000 रुपए माहाना फिक्स्ड टैक्स आयद। 300 स्क्वायर फीट ज्वेलर्स की दुकान पर 40,000 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। सोने की बड़ी दुकानों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया गया। सोना बेचने वाले आम शहरियों पर विद होल्डिंग टैक्स 4 से कम करके 1% कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमती इक़दाम से पाकिस्तान दिवालियापन से निकल आएगा। IMF से मजीद शराइत न आए तो मुआहिदा हो जाएगा। साबिक हुकूमत की ना तजुर्बेकारी से मईशत दिवालिया होने जा रही थी। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क बचाने के लिए जुर्रतमंदाना फैसले किए। शॉर्ट टर्म में मुश्किलात आएंगी, लेकिन इन मुश्किलात से निकल आएंगे। तहरीक इंसाफ ने सनतों पर सुपर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। कहा सनतों पर टैक्स लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा। जो सेक्टर मददगार हो सकता है उस पर हमला किया गया। शहबाज शरीफ के खिताब के बाद स्टॉक मार्केट गिर गई। हुकूमत कौम से मजाक कर रही है। ये रोज उठकर सोचते हैं कि किस तबके से जुल्म किया जाए। आवाम से मजाक बंद किया जाए। एक दिन कमी के बाद डॉलर की कदर फिर बढ़ गई। $1 207 रुपए 48 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 25 पैसे बढ़ गई। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा रकम से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। बजट के बाद एक और बजट। हुकूमत ने टैक्सेस के हदफ में 466 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ 4,470 रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,000 अरब रुपए से कम करके 1,935 अरब रुपए कर दिया गया। सूबों को अब 4,373 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत का IT पर विद होल्डिंग और वेंचर कैपिटल टैक्स खत्म करने का ऐलान। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर 5% टैक्स आयद। नायकोब के हामिल ओवरसीज पाकिस्तानियों को फाल टैक्स गुजार शुमार किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मियों और शहदा के खानदान प्लॉट्स की आमदन पर टैक्स से मुस्तस्ना करार। सियालकोट की लेदर और सर्जिकल सनत पर 5% विद होल्डिंग टैक्स होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद और कंपनियों पर टैक्स लगाया। वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनियों पर ज़्यादा टैक्स लगाया। मेरी कंपनियों पर भी ज़्यादा टैक्स लगेगा। मेरी कंपनियां 20 करोड़ रुपए से ज़ायद टैक्स देंगी। हम दूसरों को टैक्स का कह रहे हैं तो खुद भी हिस्सा डाल रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा 10% सुपर टैक्स से सनतें बैठ जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, छोटा ताजिर तबाह हो जाएगा। फिक्स्ड टैक्स लगाएंगे तो बड़ी मछलियां निकल जाएंगी। जो चंद सनतें चल रही हैं उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। टैक्स का बोझ आखिर में आम पाकिस्तानी पर पड़ेगा। कोई भी हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं। मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है।
मुल्क में महंगाई की शरह 28% से बढ़ गई। एक हफ्ते में दाल, माश, मूंग, प्याज, अंडे, दूध, आटे, बीफ समेत 32 अशिया की कीमतों में इजाफा। घी के 1 किलो की कीमत 21 रुपये बढ़ गई। 4 अशिया की कीमतों में कमी, 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा। रातों को जाकर इत्तेहादियों से मिलकर पॉलिसी बनाऊंगा। आवाम को सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। दिन रात मेहनत करेंगे। हिचकोले लेती कश्ती को पार लगाएंगे। अपनी जात और सियासत को पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। यह वक्त सियासत बचाने का नहीं, रियासत बचाने का है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, शहबाज शरीफ कहते हैं सारी रात जाग कर महंगाई कम करूंगा। क्या कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने वाला मंसूबा खत्म हो गया? चर्चे थे कि इनके पास बड़ी काबिल टीम है। एक पढ़े लिखे साहब फरमाते हैं, मईशत ठीक करने के लिए चाय पीना कम कर दें। तारीख में पहली बार असेंबली से बाहर बजट पेश किया गया। ज़र मुबादला ज़खायर आधे रह गए। ये है दिवालियापन जो इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद हुआ। इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी 6 जुलाई तक मंजूर। इमरान खान जलाओ घेराव के मुकदमात में जमानत के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश हुए। कराची वालों के लिए बिजली मजीद 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। गर्मी बढ़ने के साथ लोड शेडिंग की भी वापसी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। कराची में 8 से 12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट से तजावुज कर गया। पेशावर में 6 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। मुल्तान में 4 और बहावलपुर में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी शहरी बिजली बंदिश से परेशान। जब मिफ्ता साहब टीवी पे आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। जिस तरह वो एक ज़माने में कहते थे ना, बच्चों को सुलाना हो तो किसी डाकू का नाम ले लो, वो कहते हैं कुछ बढ़ने वाला है। मिफ्ता इस्माइल टीवी पर आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। वफाकी वजीर अयाज सादिक कौमी असम्बली में गुफ्तगू। कहा, एक ज़माने में कहते थे बच्चों को सुलाना हो तो डाकू का नाम ले लो। मिफ्ता साहब टीवी पर आए तो लोग कहते हैं कुछ बढ़ने वाला है। कराची समेत सिंध भर में हफ्ते को कारोबार, बाजार, दुकानें बंद नहीं होंगी। सूबाई हुकूमत ने बिजली बचत पॉलिसी में तरमीम कर दी। इतवार से जुमा होटल और रेस्टोरेंट 11 की बजाय 11:30 बजे तक खुल सकेंगे। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हालात दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। PNS स्टाफ फोर्स के शुरका से खिताब में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस से निमटने में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। शोहदा को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा अमूर हिना रब्बानी खर की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से मुलाकात। अफगानिस्तान समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल, तिजारत और इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में रिहायशी कॉलोनी बनाने के लिए 200 एकड़ ज़मीन देने का ऐलान। गवादर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल भी बनाया जाएगा। कहा, गवादर के मसाइल हल ना हुए तो तरक्की बेमानी होगी। ईरान से 100 मेगावाट बिजली खरीदारी की मंजूरी काबीना देगी। माहीगीरों को कश्तियों के इंजन फराहम करने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का गवादर में 4 साल से ज़ेर इल्तवा मंसूबे पर इजहार बरहमी। तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग के दौरान कहा, पैसे आ गए, फिजिबिलिटी बन गई, इसके बावजूद मंसूबे का मुकम्मल ना होना जुल्म और ज़्यादती है। ताख़ीर पर चीनी नुमाइंदे से माज़रत की। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, हुकूमती पॉलिसियाँ मुल्क को दिवालिया कर रही हैं। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू के दौरान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। करेंसी की कदर बुरी तरह कम हो गई। हालात से हुकूमत पर एतमाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस टोले से जल्द अज जल्द निजात पाकिस्तान के मुफाद में है।
वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह की सिगरेट की एक डब्बी 20 रुपये मजीद महंगी करने की तजवीज़। कहा सिगरेट से दिल के अमराज, कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, आवाम को बीमारियों से बचाना है। वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का तजवीज़ से इत्तफाक। कहा सिगरेट पर टैक्स मजीद बढ़ाएंगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च कल से शुरू होगा। सिराजुल हक ने कहा PDM वही कर रही है जो PTI ने किया। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बेटों को वजीर बना लिया। दूसरी तरफ मुल्क के लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली अब असेंबली में बड़ी पोस्टों पर भर्ती नहीं कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के रूल्स में तब्दीली कर दी। पंजाब असेंबली में ग्रेड 16 से 19 तक की भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन से होंगी। पंजाब असेंबली को महकमा कानून के मातहत करने का ऑर्डिनेंस भी मंजूर।